नमस्कार। कहानियां सुनो चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोध। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में मुदरिसी तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहां तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो मजूर ही भले। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वो थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वो तहसील में सियाहे नवीस थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कुछ अधिक ना था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वो कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयां देते। दोनों आदमियों के पास टहलुए थे। घर में कुर्सियां, मेजें, फर्श आदि सामग्रियां मौजूद थीं। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में रोबदाब था। उन दोनों महाशयों को आता देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे शेर की चीज टके में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके इस ठाट बाट को देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। वो लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अथवा सूर्य पृथ्वी का साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था। तिस भर भी ईश्वर ने इतनी प्रभुता दे रखी थी। ये लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी सेर आध सेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियां, किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी, ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, इनका जरा ख्याल रखिए। ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थीं, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार असहाय लगता था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अनार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती लाते। इसलिए बेचारे इस अनीति को विष की घूंट के समान पीते। इस दुर्वस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर आशा न पूरी हुई। अंत में हार कर बैठे रहे। हां, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते। समय पर जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्ती तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैद्यनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी, हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगीं। बरसात के दिन थे, सब परिवार जाने में अड़चन थी, किंतु स्त्रियां किसी भांति ना मानती थीं। अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने 1-1 सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी असमंजस में पड़े, परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर न रुक सके। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटनी थी। ये लोग खा पी कर
स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। एक कमरे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 पुरुष थे। वो सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वो उठ जाएं तो जगह निकल आए। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर साहब ने कहा, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर ने कहा, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। ठाकुर साहब ने कहा, जरा होश की बातें करो, इस डब्बे में 10 यात्रियों की आज्ञा है। मुसाफिर ने कहा, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। ठाकुर साहब ने कहा, तुम कौन हो जी? मुसाफिर ने कहा, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था, जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपए लेकर टले थे। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते। मुसाफिर ने कहा, और मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की गाड़ी में खड़ा रहने दिया, धकेल देता तो तुम नीचे चले जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता ना लगता। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे। सोचते थे अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वो बलवान मनुष्य थे, पर ये दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे पड़ते थे। ठाकुर साहब ने कहा, संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। दूसरा मुसाफिर बोला, आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं, इसमें कौन सी हेटी हुई जाती है, ये थाना थोड़े ही है कि आपके रोब में फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? जी हां, मैं तो आपके खून का प्यासा हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी, पर आपकी मैंने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए, मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचुम्बर निकाल दिया। मैं चुपचाप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। ये कहकर उसने और भी पांव फैला दिए और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठा उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से नीचे उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते गुजरी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल ये हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं, पर वहां पैर हिलाने को भी जगह न थी। लखनऊ तक उन्होंने किसी प्रकार जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, पर जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव और दस्त। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह दशा देखी तो समझा हैजा हो गया है
हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। विवश होकर मुंशी जी को लोग एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी भी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता चला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से सारा समाचार कह सुनाया और कहा, आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा ने कहा, तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? चोखेलाल ने कहा, हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे विसु जी का रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं। आवाज सुनी, पहचाना। धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्हौर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल ने कहा, जी हां, खूब पहचानता हूं। बैजनाथ बोले, पहचान कर भी इतनी निठुरता? मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। चोखेलाल ने कहा, हाँ, ये सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है। फीस? दरोगा जी बोले, अस्पताल में कैसी फीस जनाब? चोखेलाल बोला, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने वसूल की थी जनाब। दरोगा ने कहा, आप क्या कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। चोखेलाल बोला, मेरा घर बिल्हौर में है। वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान दाखिल करने जाता हूं तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। फिर जनाब, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपए निकालिए, देखूं दवा दूं, नहीं तो अपनी राह लीजिए। दरोगा ने कहा, 10 रुपए? चोखेलाल ने कहा, जी हां, और यहां ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज। दरोगा जी विवश हो गए। बैजनाथ की स्त्री से 10 रुपए मांगे। तब उसे अपने बख्श की याद आई। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। चोखेलाल को दिल में खूब गालियां दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना ना मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के अलावा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिर आए। बूंदें गिरने लगी। बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोते थे। स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहां ठहरना दुस्साहस था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वो निकट पहुंचा तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु ये विचार ना आया कि कहां देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहां यात्रियों के रहने की जगह न मिलेगी? वो मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चक्रधर तो नहीं हैं? पंडित प्रसन्न होकर बोले, जी हां, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूं। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों में आपकी सेवा में पड़ता था। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो,
तुम ही हो कृपाशंकर? तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपाशंकर बोला, जी हाँ, 9वां साल है। मैंने वहां से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहां म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूं। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। पंडित जी ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? कृपाशंकर ने कहा, उनका तो देहांत हो गया। माता जी हैं। आप यहां कब आए? पंडित जी ने कहा, आज ही आया हूं। पंडों के घर जगह न मिली, विवश हो यहीं रात काटने की ठहरी। कृपाशंकर ने कहा, बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तो अकेला ही आया हूं, पर मेरे साथ दरोगा जी और स्याहिनविल साहब हैं। उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपाशंकर ने कहा, कुल कितने मनुष्य होंगे? पंडित जी ने कहा, हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। कृपाशंकर ने कहा, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए, आराम से 1, 2, 3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। कृपाशंकर ने कुली बुलाए, असबाब उठाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था। उसकी विनय और निम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया। और सब तो लोग खा पी कर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोट खसोट के सन्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने उनको साथ ले धाम का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बोध। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।